कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 9 और हमारे चैप्टर का है डिब्बे और डिब्बे। इस चैप्टर का यह पहला पार्ट है, ठीक है। 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर खत्म होगा। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर डिब्बे और स्केच। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिठाई की दुकान। किसकी दुकान? मिठाई की दुकान, सॉरी मिठाई का डिब्बा। क्या लिखा हुआ है? मिठाई का डिब्बा। रम्या जो है, कौन है? रम्या, वो मिठाई खरीदने गई। दुकानदार ने कटा हुआ मोटा कागज लिया और तुरंत उसका जो सुंदर सा डिब्बा बनाकर मिठाई को पैक कर दिया। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, इन्होंने दुकानदार ने कागज सा कटा हुआ मुड़ा हुआ एक डिजाइन में उसको मोड़ वाड़ के तो उन्होंने क्या कर दिया, मिठाई का डिब्बा बना दिया। लिखा है इस चित्र को देखो और अपना डिब्बा खुद बनाओ। पेज 201 पर दिए गए काटे गए पृष्ठ पर उपयोग करो। मतलब पेज में आपका जो 201 है उस पर काटे गए जाने वाला जो पृष्ठ है उसका उपयोग करना है और तुम कितनी जल्दी वो जो डिब्बा है वो बना सकते हो। तो क्या है यहाँ पर लिखा है, घर आकर रम्या ने डिब्बे में से मिठाई निकालकर खाली डिब्बे को पूरी तरह से खोल दिया। मतलब डिब्बे से इसमें जो मिठाई थी, लड्डू था, उसको निकाल के खोल दिया। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? घर आकर रम्या ने डिब्बे में से मिठाई निकालकर खा ली। डिब्बे को पूरी तरह से खोल दिया, उससे कुछ फालतू हिस्से हटा दिए जिससे वो डिब्बा को कुछ इस तरह से लग रहा था। मतलब उसने जो डिब्बा जो था वो खोल दिया था, वो इस तरीके से लग रहा था। जो डिब्बा जो था खोलने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा था। ये डॉटेड जो लाइन बनी है ना, ये कैसी लाइन है? यहाँ पे वो डिब्बा जो था मुड़ने के निशान है। ये जो निशान है ना, मुड़ने के निशान है। तो ये कहते हैं इस आकृति से डिब्बा बनता है। और कौन सी आकृति से डिब्बा बन सकता है? अब ये सोच रही है। जैसे कि इसने 4 और आकृतियाँ बनाई, बिंदु वाली रेखाओं पर उन्हें मोड़ा जा सकता है। तुम्हें पता लगाना है कि इनमें से किस आकृति से मोड़ने पर डिब्बा बन सकता है। तो ठीक है, इसके देखो, इस आकृति को हम मोड़ेंगे तो वो डिब्बा बन सकता है। इस आकृति को मोड़ने से डिब्बा बन सकता है। तो इस आकृति को मोड़ने से भी डिब्बा जो है वो हमारा वो बन सकता है। ठीक है, इस आकृति को भी मोड़ने से डिब्बा बन सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कागज़ जो है इस तरीके से मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा किस किस डिजाइन के डिब्बे जो हैं वो बनेंगे। यहाँ पे देखते हैं अध्यापक के लिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, यह ध्यान केंद्रित करता है ठोस या त्रिआयामी आकारों के दृश्यीकरण पर और उनको कैसे कागज़ पर दिखाया जा सकता है। यहाँ जो निरूपण के लिए गए हैं वो ऊपर जैसे नोट, नक्शे, मकान के आयाम दिखने वाले चित्र हैं। तो ये बात टीचर्स के लिए है, आपके लिए कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ पे ये क्या सीख रहा है। यहाँ पे ये घर बनाना सीख रहा है। तो जैसे क्या, एक वर्गाकार कागज़ की मदद से बुझा घन बनाना चाहता है। वह जानता है कि घन की हर सतह जो होती है वर्ग होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो घन होता है कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये जो है हमारा घन है। तो इसकी ये वाली भुजा, 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 सारी भुजाएं जो हैं बराबर हैं। और इसका ये जो चौकोर हिस्सा होता है, हर हिस्से के चौकोर हिस्से जो होते हैं वो वर्ग होते हैं। मतलब कि ये जो हमारा घन दिया गया है, इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा जो है वो बराबर हैं। ठीक है, सारे हिस्से जो हैं बराबर हैं। तो यही बात इन्होंने बताई। अब ये क्या कहते हैं, घन की कितनी सतह होती हैं? तो घन की कितनी सतह होती हैं? घन की 6 सतह होती हैं। एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। तो 6 सतह होती हैं। अब क्या कह रहे हैं, आइए नीचे चलते हैं। इसके लिए हमें नीचे चलना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं, 2 अलग अलग आकृतियाँ
बनाना है। तो इन्होंने इस तरीके से कागज़ को काटा है और उसको इस तरीके से मोड़ लिया है। तो इसको जब वो करेगा ना, जोड़ेगा ना, तो वो क्या बनेगा, हमारा घन जाकर बनेगा। क्या बनेगा, घन बनेगा। तो ये कह रहे हैं, ये मैं आपको सच बताऊँ तो घन में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है ना। इसमें तो ज़्यादा लग रही है मुझे, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी हैं। तो किस में हमारा घन बनेगा जाके, तो घन जो है हमारा इसमें तो नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, इसमें तो बनना ही बनना है। अभी देखते हैं, इसमें तो बनना ही बनना है, सेकंड वाले में तो बनना ही बनना है, फर्स्ट वाला अभी आपको बताते हैं बनना है कि नहीं। क्या ये दोनों आकृतियाँ मुड़ने पर एक घन बना सकती हैं? कम से कम एक और आकृति बना जिसे मोड़कर घन बनाया जा सकता है। तो इनके कहने के अनुसार जो है, ये इनके कहने के अनुसार ये बात पता चली। क्या पता चली कि इसको मोड़ देंगे, ठीक है, तो भी घन बन सकता है, इसको मोड़ने पे भी घन बन सकता है, ठीक है। तो दोनों आकृतियाँ मोड़ने पर घन बना सकती है? तो हाँ, दोनों आकृतियाँ जो हैं वो मुड़ने पर घन बना सकती हैं। अब ये कह रहे हैं कम से कम एक और आकृति बनानी है जिससे मुड़ने पर हमारा घन बनाया जा सके, ठीक है। अब ये कहते हैं घन के हर सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है? भाई जिस हिसाब से हमारा घन का एक सतह जो होती है, ये इसकी लंबाई अगर मान लो 4 है, तो इधर की भी 4 होगी, इधर की भी 4 होगी। तो इस तरीके से घन का जो हर सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारी अगर एक भुजा 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि एक जो सतह है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 वर्ग सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, ठीक है, 16 हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसे मोड़ने पर घन ना बने। तो ऐसे ही आपको एक और आकृति बनानी है जिसको मोड़ने पर वो घन ना बने। और ये करें आस पास देखो, चर्चा करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कौन कौन ऐसी जो है वस्तुएं बना रहा है, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे इन्होंने दिया है बिना ढक्कन का डिब्बा। बिना ढक्कन का डिब्बा क्या है ये भी देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है पाठ 3 में तुमने 5 वर्गों की एक पहेली के बारे में पढ़ा था। क्या था? पाठ 3 में तुमने 5 वर्गों की जो पहेली थी उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तुमने देखा था कि किस 5 वर्गों से 12 अलग अलग आकृतियाँ बनी थी। तो प्रश्न नंबर 46 पे आप देख सकते हो, ठीक है। तुम इन आकृतियों को कागज़ की ट्रेस करके काटो और मोड़ो, कुछ आकृति ये बिना ढक्कन के खुले हुए डिब्बे में बदल जाएंगी। तो मतलब ये उनको काटना है आपको, उनमें से आकृति बनानी है। तो कुछ आकृति आपको ऐसी मिलेगी, खुला हुआ डिब्बा इस तरीके से आकृति जो है वो आपको मिलेगी। अब ये लड़की जो है क्या कह रही है, मैंने इन दोनों से खुले हुए डिब्बे बना सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इनसे खुले डिब्बे नहीं बना सकती। इनसे जो है वो खुले डिब्बा नहीं बना सकती, और इस आकृति से खुला हुआ डिब्बा बना सकती है, ठीक है। ये जो दोनों आकृति हैं, इन दोनों से वो खुला हुआ डिब्बा बना सकती हैं, पर ये आकृति जो दी है इनसे खुला डिब्बा नहीं बना सकती हैं, ठीक है, यही बता रही है। आगे क्या दिया है? आगे दिया है बनाकर पता लगाओ कि मेज 46 की बाकी 8 आकृतियों में कौन कौन सी हैं जिनको मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया जा सकता है, ठीक है। पेज 46 पे जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ऐसी आकृतियाँ और बनाओ जिनसे खुला डिब्बा नहीं बन सकता है। तो खुला डिब्बा नहीं बन सकता है, तो खुला डिब्बा नहीं बन सकता है तो आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसे 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 और ऐसे कोई भी उल्टी सीधी आकृति बना सकते हो जिनसे खुला डिब्बा नहीं बनेगा, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है? आगे लिखा है इन्होंने डिब्बे और डिब्बे, सभी डिब्बे घन नहीं होते हैं। यहाँ कुछ अलग अलग तरीके के डिब्बे दिखाए गए हैं। नीचे दी गई हर आकृति को डिब्बे से मिला और आकृति को मोड़कर क्या बनेगा ये देखना है। जैसे कि इन्होंने ये भी एक डिब्बा दिया है, ठीक है, ये भी एक डिब्बा दिया है, ये भी एक डिब्बा दिया है, ये भी डिब्बा। क्या ये घर में है? घर में नहीं है, पर ये शंकुनुमा, ये प्रिज्म नुमा, ये बेलन नुमा, ठीक है, ये शंकु और बेलन नुमा डिब्बा है। इस तरीके से अलग अलग आकृति के भी हमारे डिब्बे हो सकते हैं। इन्होंने ये जो बनाया है प्रिज्म नुमा बनाया है, ये घन और बेलन और शंकु नुमा बनाया है, ये बेलन नुमा है, ये हमारा शंकु नुमा है। इसको जब हम खोलेंगे, ऊपर वाले जो दिए गए हैं, इसको अगर मिलान करते हैं तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, इसको मोड़ने पर ऐसा होगा, ये इसका होगा।
इस तरीके से हमारा ये जो है वो बनेगा। अब देखते हैं टीचर्स के लिए क्या बात दी गई। आकृतियों की मानसिक छवि बना पाना एक महत्वपूर्ण गणितीय योग्यता है। एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों को भूलने पर डिब्बा नहीं बनेगा, यहाँ सोच पाने के लिए बच्चों को काफ़ी अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप पहचानने के लिए, करने के लिए बच्चों को प्रैक्टिस चाहिए, तभी वो कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्श के नक्शे। किसके नक्शे? फर्श के नक्शे। देखते हैं भाई फर्श के नक्शे कैसे हैं। यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, नक्शा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, ठीक है। और ये कहते हैं एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फ़र्श का नक्शा बनाया जाता है। क्या तुमने कभी फ़र्श का नक्शा देखा है? ये कह रहे हैं क्या तुमने कभी फ़र्श का नक्शा जो है वो देखा है कि नहीं देखा है, ये बात पूछ रहे हैं, ठीक है। और क्या तुमने कभी फ़र्श का नक्शा देखा है? यहाँ विवाह के घर का फ़र्श का नक्शा दिया गया है। इससे पता चलता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ कहाँ हैं। तो खिड़की कितनी है? 1 2 3 4 4 खिड़कियाँ, एक दरवाज़ा है इस घर में, इस फ़र्श के नक्शे में। आगे चलते हैं तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है। घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियाँ हैं? तो घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियाँ हैं? 1। तो साइड वाले हिस्से में कितनी खिड़कियाँ हैं? 1। और सामने इधर पीछे की साइड में सामने भी एक ही खिड़की है, ठीक है। और घर के नक्शे को देखकर यहाँ नहीं पता चलता कि घर जो है कैसा दिखता होगा या खिड़कियाँ कितनी ऊंची होंगी। इसलिए हम चित्र बनाने का एक और तरीका अपनाते हैं जिसकी गहराई है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई सब कुछ दिखती है। जैसे कि इन्होंने एक और नक्शा जो बनाया था उससे गहरे चित्र जो है वो दिखाए गए हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 2 खिड़कियाँ, यहाँ पे 2 खिड़कियाँ सामने की तरफ दिख रही हैं, पर ये पीछे है थोड़ा। ये आगे है खिड़की, आगे है दरवाज़ा, और ये साइड में हमारी खिड़की लगी है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्या तुम बता सकते हो कि विवाह का घर कौन सा होगा? इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा या इस तरीके का होगा। 4 चित्र दिए गए हैं, ये हमको बताना है कि विवाह का ये जो फर्श देख के हमको बताना है विवाह का घर का नक्शा कौन सा होगा। तो भाई विवाह के घर का नक्शा जो है इसको जूम कर लेते हैं पहले, ठीक है। विवाह के घर के नक्शे को हम अगर जूम करते हैं तो हम क्या पाते हैं, जो इधर से घर उसका दबा हुआ है, पीछे से घर उसका दबा हुआ है, आगे भी खिड़की है, पीछे भी खिड़की है, और साइड में पीछे की साइड में खिड़की है, आगे दरवाजे के पास एक खिड़की है, कुछ इस तरीके का है। तो भाई ये वाला घर जो है दिया गया है, पीछे से प्लेन है पर पीछे से उसका घर जो है वो दबा हुआ है, ठीक है। मतलब ये वाला हिस्सा तो नहीं होगा, ठीक है, ये वाला घर नहीं होगा। और ये वाला देखते हैं, ये वाला तो कुछ लग तो रहा है क्योंकि पीछे में इस तरीके से यही हिस्सा दिया गया था। आगे दरवाजे के पास खिड़की थी, इधर थी, पर ये वाली खिड़की इधर नहीं थी, ये वाली खिड़की इधर दी गई थी। आगे चलते हैं, आगे वाला नक्शा देखते हैं तो इसमें ये बीच में खिड़की है। नक्शा तो सही लग रहा है पर बीच में खिड़की नहीं थी, तो ये वाला भी नहीं। खिड़की जो थी वो थोड़ी पीछे की साइड में थी, जैसे कि आप नक्शे में देख सकते हैं। खिड़की कहाँ है? पीछे की साइड में है, ठीक है। तो आइए यहाँ देखो, यहाँ पे तो हमारा जो ये घर दिया है, सामने खिड़की है, एक दरवाजे के पास में खिड़की है, पीछे की साइड में खिड़की है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाकी 3 गैर चित्र नक्शे से मेल क्यों नहीं खा रहे, तो ये भी हमको बताना है। तो भाई मेल क्यों नहीं खा रहे, आज फिर से आपको बता दे, वैसे बता तो दिया है इन्होंने। ये चित्र तो ऊपर से तो देखने से सही लग रहा, पर इन्होंने खिड़की जो है बीच में बना दी, जबकि हमारी खिड़की कहाँ थी? पीछे की साइड में थी। इस वाले हिस्से में क्या है, उन्होंने इधर खिड़की बना दी, इस साइड में, इधर साइड में खिड़की बना दी है, तो इधर साइड में हमारी खिड़की नहीं थी। इस हिस्से में क्या है, नक्शा तो सही है पर इन्होंने पीछे का हिस्सा जो है वो प्लेन कर दिया, पीछे का हिस्सा जो था वो प्लेन नहीं है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो हमारा चौथा वाला जो हिस्सा है वो हमारा सही हो गया है। और यहाँ पे इन्होंने टीचर्स के लिए कोई बात कही है, जैसे त्रिआयामी वस्तुओं के तीनों आयामों में दिखाने वाले चित्र को गहरा चित्र नाम दिया गया। तो गहरा चित्र क्या होता है? गहरा चित्र वो होता है जिसमें हम नक्शे को हर तरफ से देख लेते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है ताकि बच्चे गहराई
मतलब ऊंचाई और मोटाई दिखाने की ज़रूरत समझ सकें और नक्शे गहरे चित्रों में अंतर स्पष्ट हो जाए ऐसा प्रयत्न करेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा जो आधा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो वही जाने से पहले क्या करना है आपको, जाने से पहले हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा आप कैसे देंगे? गुरु दक्षिणा आप ऐसे दे सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया फिर भी आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर रोज़ शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, क्लासमेट को, टीचर को, सबको शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही मैं खुश होंगी। ठीक है, और मैं उतना ही अच्छे से पढ़ाऊँगी। मैं पढ़ाती तो अच्छे से ही हूँ, पर जब मोटिवेशन मिलता है ना तो एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो और भी हमारी जो क्लियरिटी होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो भाई और क्या कहना है कि आप शेयर कहाँ कहाँ कर सकते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी पे भी शेयर कर सकते हो। तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है, और हमारी गुरु दक्षिणा में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। मतलब ये आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। भाई हमारी बात सुनो, हमारी गुरु दक्षिणा दो। और तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को पूरा कर देंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।